कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है और यही वजह है कि कारोबार अभी भी उसके चपेट में है। देश का रत्न और आभूषण निर्यात चालू वित्त वर्ष में 25 से 30% घटने का अनुमान है। इसकी वजह कोविड-19 संकट के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से पहली तिमाही में कारोबार नहीं होना है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC ने ये जानकारी दी है। GJEPC के अध्यक्ष कोलिन शाह ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी फैलने पर अंकुश लगाने के लिए भारत के साथ साथ आयातक देशों में पूर्ण लॉकडाउन के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून के दौरान कारोबार पूरी तरह बंद रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, निर्यात में भी सुधार हो रहा है, लेकिन पहली तिमाही के कारोबार के ठप रहने का पूरे वित्त वर्ष पर असर पड़ेगा। बिना जड़े हीरो को लेकर पहली वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से संवाद में उन्होंने कहा कि विनिर्माण प्रतिबंधों के कारण अगली 2 तिमाहियां चुनौतीपूर्ण बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 में रत्न और आभूषण निर्यात में 25 से 30% गिरावट की संभावना दिख रही है। उन्होंने कहा कि बाजार में मांग है, लेकिन इस साल विनिर्माण संबंधी चुनौती रहेगी क्योंकि बहुत सारे कामगार अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मांग के अनुरूप विनिर्माण तेज कर सकते हैं। महामारी के बीच राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आभूषण विनिर्माता 25% क्षमता के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार से इस सीमा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके लिए विनिर्माताओं को अन्य सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ने कहा कि खरीदारों और विक्रेताओं की यह पहली बार हो रहा है वर्चुअल बैठक परिषद के लिए एक नई शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।